है। चलो देखो पढ़ लेते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी की जहां तक बात है, प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। और जब भी हम लोग कहीं भी कभी भी हम लोग रेट की बात करते हैं ना, तो रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। जब भी रेट होगा वहां पर टाइम जरूर ऐड होगा। जब मैं बोलता हूं रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि कितना बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है पर्टिकुलर एक एरिया में, एक पर्टिकुलर पर यूनिट टाइम में। यही मतलब हुआ, यही हुआ ना मतलब। तो अगर मुझे इसकी यूनिट को एक्सप्रेस करना हो, अगर मुझे इसकी यूनिट को एक्सप्रेस करना हो तो उसकी यूनिट को मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा? बाय ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। आ गया ना टाइम। पर मीटर स्क्वायर किसके लिए है? एरिया के लिए। कितना अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन हो रहा है वो कैसे मेजर करोगे? ग्राम। अच्छा, लेकिन इसी को अगर मुझे एनर्जी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो, इसी को अगर मुझे एक्सप्रेस करना हो एनर्जी की फॉर्म में, तो एनर्जी की फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए मैं क्या करूंगा? उस वहीं पे ग्राम की जगह पे लगा दूंगा किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। यही हुआ मतलब। अब जनरली आपको पहली बात जो ये कहती है एनसीईआरटी कि सनलाइट, सोलर रेडिएशन, ये क्या है? सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन इज बेसिक रिक्वायरमेंट। सोलर रेडिएशन क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट है टू फंक्शन, टू सस्टेन। सोलर रेडिएशन क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट है टू फंक्शन एंड सस्टेन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को कार्यरत पूरे तरीके से काम करने के लिए जरूरी क्या है? सोलर रेडिएशन। क्योंकि सोलर रेडिएशन से ही आपको पता है फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस होगा तो प्रोड्यूसर्स अपना खाना वहीं से बनाएंगे। और जब तक प्रोड्यूसर्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे, क्या आगे की फूड चेन चलेगी? नहीं, शुरुआत ही वहीं से हो रही है ना भाई। तो जो भी प्रोडक्टिविटी, जो भी बायोमास का प्रोडक्शन प्लांट्स बनाते हैं, जो भी, क्या बोला मैंने? जो भी बायोमास का प्रोडक्शन प्लांट्स करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको, वो सबसे पहले होता है। बायोमास का प्रोडक्शन जो प्लांट्स करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो सबसे पहले होता है, तो उसको हम बोलते हैं बायोमास प्रोडक्शन। सॉरी, उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ आया? उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, या फिर रेट ऑफ बायोमास, प्राइमरी प्रोडक्शन में अमाउंट ऑफ बायोमास बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं बोलूंगा प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में बोलेगा कि भाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो टाइप की होगी, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जब मैं बोलूंगा ना, तो सेम स्टेटमेंट यूज करूंगा, अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, और या ऑर्गेनिक यूनिट प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ, तो सेम बात तो है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो इस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्लांट्स रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, ठीक है, बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जितना भी बायोमास का प्रोडक्शन वो फोटोसिंथेसिस के दौरान कर देंगे, ध्यान से सुनना, जितना भी बायोमास का प्रोडक्शन वो के दौरान प्लांट्स कर देंगे, उसको बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलेंगे उसे? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन कल भी हम लोगों ने एक बात की थी कि वो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, या जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर का, जो भी ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं या कंज्यूमर के लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। वेरी गुड, अपने लिए कर रहे हैं वो। तो क्योंकि वो प्रोडक्शन अपने लिए कर रहे हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, अब वो यूटिलाइज करेंगे उस ऑर्गेनिक मैटर को, यूज करेंगे उस ऑर्गेनिक मैटर को। जब वो यूटिलाइज करेंगे उस ऑर्गेनिक मैटर को, यूज करेंगे उस ऑर्गेनिक मैटर को, कौन सी प्रोसेस में यूज करेंगे? फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन। तो जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में वो उस ऑर्गेनिक मैटर को या बायोमास को यूज करेंगे, तो बच क्या जाएगा? जो बच जाएगा उसको बोलोगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ आया? क्या बोलेंगे उसे? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी।
तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मैं बोल सकता हूँ ये टोटल वाला है जो भी उन्होंने बनाया, उसमें से अगर मैं रेस्पिरेशनल लॉस, आर मतलब रेस्पिरेशनल लॉस, आर मतलब रेस्पिरेशनल लॉस अगर मैं माइनस कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अच्छा, जब कोई प्लांट को कंज्यूम करेगा कौन, कंज्यूमर्स, जब कोई प्लांट को कौन कंज्यूम करेगा, कंज्यूमर्स, तो उसे क्या मिलेगी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो सोचने वाली बात है, बता बेटा वेदिका, क्यों ग्रॉस क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो लॉस हो गया ना, वो तो खुद यूज कर लिया उसने रेस्पिरेशन में, वो तो खुद यूज कर लिया ना। अच्छा, जब कोई कंज्यूमर, देखो दोबारा से, प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन करते हैं उसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, जितना टोटल प्रोड्यूस करते हैं उसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। रेस्पिरेशनल लॉस होने के बाद जो बच जाता है उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, विच इज फर्दर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर्स की क्या बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर बनेगा कि नहीं बनेगा, उसकी बॉडी में भी बायोमास का प्रोडक्शन होगा, तो उस प्रोडक्टिविटी को क्या बोल दोगे। तो वही सिंपल सी बात है, जो प्लांट्स ऑर्गेनिक मैटर का प्रोड्यूस कर रहे हैं या बायोमास का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स। समझ आया, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इतना ही है। ओके, आगे देखो, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे पहले मेन जो है वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करती है। सबसे पहले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है प्लांट स्पीशीज पर जो इनहेबिट करते हैं पर्टिकुलर उस एरिया में। क्या कहने का क्या मतलब है भाई, देखो ये जो इकोलॉजी है ना वो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी अगर इनके स्टेटमेंट्स पे जाने लगे। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी कोई, आप कभी तो ऐसा आएगा ना जब खुद से भी एनसीईआरटी पढ़ोगे आप लोग, कभी तो ऐसा आएगा जब आप लोग खुद से एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो जब खुद से एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको स्टेटमेंट अभी तो आपको कहानी लग रही होगी है ना, लेकिन जब खुद से एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो स्टेटमेंट्स लाइन पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन वो भी। तो कभी भी कोई लाइन आपको समझनी हो तो उसका समझने का आसान तरीका क्या है, तरीका ये है कि आप उसको उस स्टेटमेंट का एग्जाम्पल दिमाग में ढूंढो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं देखता हूँ प्लांट स्पीशीज इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, क्या मतलब है इस बात का, कोई एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है, बोल रहा है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है किस पर, प्लांट स्पीशीज पर जो इनहेबिट करते हैं पर्टिकुलर एरिया पे। जैसे कोई एग्जाम्पल हो सकता है क्या इस बात का, क्या हो सकता है इस बात का एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, क्या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में फर्क आ जाएगा अगर मैं बात करूंगा डेजर्ट प्लांट्स की या फिर मैं बात करूंगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्लांट की, हो जाएगा ना। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किधर ज्यादा होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में या फिर किसी डेजर्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो वही तो कहना चाह रहा है, दोबारा अब पढ़ो समझ आएगा तुमको। प्लांट स्पीशीज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन प्लांट स्पीशीज, डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स, किस तरह के प्लांट्स मिल रहे हैं भाई, किस तरह के प्लांट मिलेंगे, ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पढ़ा है हमने कि किस तरह के प्लांट मिलेंगे, ये किस बात पर डिपेंड करता है, किस तरह की वहां पर सॉइल है, और किस तरह की सॉइल है ये डिपेंड करता है इस बात पर कि किस तरह की वहां पर ज्योग्राफी है। ये तो अंडरलाइनिंग बात है खुद से समझने वाली कि प्लांट स्पीशीज उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया, ये बोल दिया ना, पर्टिकुलर एरिया मतलब ज्योग्राफी तो हो गई, तो किसी पर्टिकुलर एरिया में हर जगह पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेरी करेगा कि नहीं करेगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एरिया के हिसाब से, प्लांट के हिसाब से वेरी करेगा। तो वही कह रहा है कि प्लांट स्पीशीज किसी पर्टिकुलर एरिया में जो रह रहे हैं उस बात पर डिपेंड करता है कि वहां की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसी होगी। क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड करना चाहिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल करना चाहिए। ये बायोटिक कंपोनेंट्स हमने पढ़ा, टोटली डिपेंड करता है प्रोडक्टिविटी। किस तरह की अवेलेबिलिटी है न्यूट्रिएंट्स की उस सॉइल में, इस बात पर डिपेंड करेगा। किस तरह की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी है उस प्लांट की, इस बात पर भी डिपेंड करेगा। समझ आया कि नहीं आया,
ये टोटल बात है। और लास्ट में आ जाते हैं कुछ फैक्ट्स कि हमारा जो टोटल पूरा बायोस्फीयर है ना, हमारा जो पूरा बायोस्फीयर है, उस बायोस्फीयर का ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टोटल कितना है, एक साल का क्या बायोमास प्रोडक्शन हम लोग करते हैं। हम लोग मतलब पूरा बायोस्फीयर इंक्लूडिंग विद एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, सब कुछ, पूरा जितने भी जीव जंतु है मिलके कितना प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सॉरी सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है, तो प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो पूरे जीव जगत में यानी कि पूरा बायोस्फीयर में प्लांट्स कितना रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन करते हैं, प्लांट्स कितना रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन करते हैं, उसको बोला एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल रहा है मतलब रेस्पिरेशनल लॉस काउंट कर रहे हैं हम? नहीं, उसको हटा के बात कर रहे हैं। तो ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो कितना होता है? 170 बिलियन टन्स, 170 बिलियन टन्स। एक जिसमें से ओशियंस का ज्यादा होना चाहिए या जमीन का? जमीन का। ओशियंस में तो कहाँ ही, ठीक है। तो ओशियंस का जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा होता है, विच इज अराउंड 55 बिलियन टन। 170 में से 55, ठीक है, और 170 में से 115 कहाँ का है? लैंड का। लेकिन अगर आप नोटिस करो ओशियंस का जो परसेंटेज है ना इस पूरे बायोस्फीयर में वो 70% है कि इस, है ना, और लैंड का जो परसेंटेज है वो कितना है? 30%। 30% होने के बाद भी देखो क्यों? क्योंकि जमीन पे ट्रीज ज्यादा मिल रहे हैं ना आपको, फॉरेस्ट वगैरह कहाँ मिलेंगे? जमीन पे मिलेंगे, ये रीजन है। समझ आया? सिर्फ 30% लैंड में 115 बिलियन टन की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है और 70% ओशियन में सिर्फ और सिर्फ 55 बिलियन टन की प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। समझ आया कि नहीं आया? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि भाई प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है रेट ऑफ, बोलो अब तुम लोग बताओगे, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एनर्जी के हिसाब से किलो कैलोरी पर मीटर पर ईयर, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। अब बोला कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है या प्रोडक्शन क्या होता है? अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो टोटल वो बनाएगा वो कितना होगा? टोटल जो होगा वो क्या होगा? ग्रॉस। उसमें से रेस्पिरेशन लॉस हटा दो, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट्स क्या कंज्यूम करेंगे, सॉरी कंज्यूमर्स क्या कंज्यूम करेंगे? क्या कंज्यूम करेंगे? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूम करेंगे, और जो कंज्यूमर्स में जो बनेगा वो क्या होगा? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, है ना, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब ये जो प्रोडक्टिविटी है ये किस, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करती है? प्रोडक्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करती है? किस चीज पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन प्लांट स्पीशीज इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। प्लांट स्पीशीज इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, कि वो जो प्लांट स्पीशीज है वो इनहेबिट करता है पर्टिकुलर एरिया में, उस बात पर किस तरह का प्लांट स्पीशीज है। दूसरी बात अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। तीसरी बात फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स। हो गया इतना क्लियर? आगे बात करें। फिर हमने बोला 170 बिलियन टोटल टन जो है, 170 बिलियन टन जो है वो ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है पूरे बायोस्फीयर की। पूरे बायोस्फीयर की इतनी है ना, पूरे बायोस्फीयर की इतनी है, जिसमें से ओशियंस की कितनी है? 55 और लैंड की कितनी है? 115। तो टोटल देखो 170 हो रहा है,